नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और आप देख रहे हैं भारत की एक झलक। आप जानते हैं कि भारत की एक झलक के माध्यम से हम आप तक कई सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं। उनमें से आज मुझे जो लगा कि आप तक पहुंचा पाऊं वो है आपदा प्रबंधन की। मैं सब इंस्पेक्टर अजय कुमार पटेल जी। SDRF बिहार। ये देखिए सर्पदंश, एक रोड एक्सीडेंट हो जाता है। जी। अभी अहमदाबाद में जो एयर क्रैश हुआ, कितना व्यक्ति मारा था? लगभग 270 आदमी जी। जो वहां पर बाकी स्टाफ थे। लेकिन देखिए हमारे भारत वर्ष में हर एक साल, ये 2021 का आंकड़ा है। अच्छा, अभी 2024 का आंकड़ा आया है। अच्छा। 58,000 हो गया है सर्पदंश से मरने वाले की संख्या। कारण हमारे यहाँ अंधविश्वास ज्यादा है। हम लोग सर्प अगर काटता है तो सीधा ओझा गुनी के पास पहुंचते हैं। जी जी। मेडिकल के पास नहीं पहुंचते। देखिए ये आंकड़ा है। विषैले सांप ऑस्ट्रेलिया में 85, विषहीन 15, अमेरिका में 65, 35 और भारत में विषैले सर्प की संख्या मात्र 15% और विषहीन 85%। जी। लेकिन सबसे यहाँ कम है विषैला सर्प, लेकिन मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। कारण हम लोग में जागरूकता उतना नहीं है। दूसरा, इसमें कहीं काटता है तो टोर्निकेट नहीं करना चाहिए, बांधना नहीं चाहिए। बांधना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि उस एरिया को बांध देना चाहिए। अगर बांध देते हैं उसमें दो केस है। मान लीजिए कि अगर विषहीन सर्प काट दिया है जी और बांध दिए, जैसे यहाँ बांध दिए, ज्यादातर सांप कहाँ बाइट करता है? पैर या हाथ में जी। और मान लीजिए कि यहाँ बांध दिए, ज्यादा देर बांधने के बाद 15 मिनट अगर बांध देते हैं तो आगे का जो ब्लड सर्कुलेशन है जी नहीं मिलेगा। जो ब्लड को ऑक्सीजन वाला ब्लड चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। और फिर ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे पॉइजन बन जाता है जी। और जैसे ही आप अचानक इसको खोलिएगा, ये पॉइजन पूरे भेसल ब्लड वेसल के थ्रू आपको हार्ट में आएगा। हार्ट को क्या करेगा, चौक कर देगा और आदमी खत्म हो जाएगा। इसलिए कभी बांधना नहीं, चीरा नहीं लगाना है। अच्छा। कारण कि हम लोग कोई प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं है। हाँ। डॉक्टर करते हैं वो उनका है, लेकिन हम लोग आम आदमी को न टोर्निकेट करना चाहिए न चीरा लगाना चाहिए। आपने मान लीजिए कि काटा, आर्टरीज कट गया जी, और क्या? आर्टरीज कट गया तो पूरा ब्लड, आदमी सर्पदंश से कम मरेगा, ब्लड निकलने से ज्यादा मर जाएगा। और इसमें मेन हमें करना क्या है कि जब व्यक्ति को किसी को सांप काट देता है जी तो उसको चलने फिरने नहीं देना है, खाने वाली चीज उसको नहीं देना है। अच्छा। हाँ, और ज्यादा उसको साहस देना है कि तुमको कुछ नहीं होगा, अब हम लेके चल रहे हैं। स्नेक बाइट करता है तो आपका 2 फंग का निशान आएगा। अगर पॉइजन वाला सर्प बाइट करेगा तो 2 सेंटीमीटर पे अच्छा 2 दांत का निशान आएगा। अच्छा अच्छा। वो पहचानने का तरीका है। अगर बाइट काट किया है तो साबुन से धोइए, पहले पहचान लीजिए। अगर विषहीन सर्प काटा होगा तो जैसे आदमी का छील नहीं जाता है शरीर, अच्छा, कारण कि उसका पूरा जो दांत है बराबर होता है और जो विषैले है उसका 2 फंग आके होता है। लेकिन इसमें एक चीज है कि जो कोबरा है उसका दांत आपको दिखाई दे देता है, लेकिन जो करैत है जो कि सबसे ज्यादा विषैला होता है, अगर करैत 6 mg किसी के शरीर में बाइट कर देता है, 6 mg अगर लिथल डोज चला जाता है उसके शरीर में जी। तो उस व्यक्ति को मौत हो सकती है। अच्छा। लेकिन इसमें मौत का भी समय देता है वो, ये नहीं कि सर्प अभी बाइट किया तुरंत ही आदमी डेथ कर जाता है जी। 4 से 5 घंटा समय रहता है व्यक्ति के पास जी। अगर वो सब चीज आप अपना रहे हैं, व्यक्ति घबरा नहीं रहा है, उसको चलने फिरने नहीं दे रहे हैं। एक चीज और करना है कि जो जहरीले सांप है जी करैत हो गया जी कोबरा हो गया, रसेल वाइपर हो गया, सा स्केल वाइपर हो गया, पीट वाइपर हो गया जी, ये हमारे जो भारत में मुख्य 5 प्रकार के जहरीले सर्प हैं, यही ज्यादातर पाए जाते हैं जी। दूसरा है ये विषहीन सर्प, ये धामन, ये अजगर, 2 मुहा जैसा सांप जी। और ये ढोड़वा। अच्छा। जैसे धामन को लोग बोलता है कि ये दूध पी लेता है, धामन दूध नहीं पी पाता है, कारण कि इसके अंदर वैसा सिस्टम नहीं है कि वो पी सके। अगर पानी भी अगर पीना होता है तो
तो इसके जबड़े के नीचे स्पंज टाइप का होता है, उसी के द्वारा अपना प्यास को बुझाता है। या जब किसी को शिकार करता है उसके अंदर जो ब्लड और पानी रहता है उसी से उसका प्यास बुझता है। दूसरा, कभी कभी आप लोग को मदारियों वाला बताता है कि दो मुहा सांप, जी, है ना, कि 6 महीना इधर से चलता है, 6 महीना उधर से। ऐसा कोई सांप नहीं होता, खाना भी खाता है तो 6 महीने इधर नहीं, ऐसा कोई नहीं। ये सब भ्रामक है, ये झूठी भ्रांतियां है, ठीक है ना। तो ये सांप के बारे में आपको पता रहा था कि जैसे करैट है जी, ये, इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक होता है। अच्छा, और अगर किसी व्यक्ति के अंदर 6 mg लिथल डोज अगर ये बाइट करते समय प्रवेश कर देता है, इंजेक्ट करता है, जी, तो उसके मौत के लिए काफी है। अच्छा, और उसी तरह कोबरा का है जी, कि 8 mg अगर किसी के शरीर में बाइट कर देता है हाँ, तो उस व्यक्ति को मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, और ये सब का है 12 mg अगर किसी के शरीर में बाइट दे देता है तो उस व्यक्ति को मृत्यु हो सकती है। लेकिन इसमें सर्वाइवल टाइम काफी है। अच्छा, अगर उस समय हम नजदीकी हॉस्पिटल में जाते हैं जी, जी। तो उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है। अगर जो हमने सावधानी बताया है कि व्यक्ति को चलने फिरने नहीं देना है, पानी नहीं पिलाना है, ठीक है ना, जी, जिस अंग को काटा है वो हृदय लेवल से नीचे रखना है, जी। तो ये सब अगर चीज करते हैं तो बचाया जा सकता है। दूसरा, सांप जहां बाइट किया है उसको पहचान के तरीका है कि साबुन से धो दीजिए, और अगर जहरीला सांप काटा होगा तो 2 फंग का निशान आएगा, जी, और विषहीन काटा होगा तो जिस तरह हमारे चोट लगने के बाद कभी छील जाता है जी। तो उस तरह का निशान आएगा। जी। इसका एक ही है कि समय पे हॉस्पिटल पहुंचिए, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। भारत, जय।